सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच सोमवती अमावस्या व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। अब हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। अथ सोमवती व्रत कथा प्रारंभ। जी बोले, हे सतशैया पर खड़े हुए पितामह भीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए। अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मैं शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अस्वस्थ पीपल के समीप आकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोना चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक दक्षिणा में 108 में से एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। 10 हे राजन, व्रत राज सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत राज को विस्तार के साथ कहिए। है विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश सुशोभित। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती, अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी ऋणवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की सुंदर कन्या भी थी। वह 7
पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहे कुमारी ही रही। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आ उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की सातों पुत्र वधू शीघ्र ही उठ खड़े हुए और अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने इन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी, पर उस ब्राह्मण ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरे पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर आप उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वह आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर अपने से विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, तू धर्मवती हो, और यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रसी, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही वह विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि हे शुभे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन में बोली। धनवती ने कहा कि हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है और वह क्या जाति है, कहाँ रहती है, जिसके आगमन से मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा? हे महाभागे, आप इसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर और सोमा को शीघ्र ही ले आवे। अतः हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देवस्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हुए तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश
करने वाली उस सोमा को लाऊंगा। देव स्वामी क्रोधित हो कह ही रहे थे कि उस समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा ना हो कहो। वह कौन सिंघल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चल समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा जिसके खोखले में राज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों बहन भाई लगे वहां कुछ बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चे ने गिद्ध से भोजन लेकर नीचे गिरा दिया। गिद्ध चिंता से व्याकुल मन वाले ने उस बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयाद्र होकर उनके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हम अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य देव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों बहन भाई को समुद्र पार उतार दिया। वह सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। उसके पश्चात वे दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर की चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार यह करते करते वहाँ उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे कहा। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि में छिप कर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इस पाप से मेरी जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार ही से पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो इसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव्य रोग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण से मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा न कहना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूँगी। ऐसा कह सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा पति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर
ना आऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रखवे देकर उसकी रक्षा करते रहें। किसी के कहने से भी किसी को भी जलाने ना देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं को स्वीकार कर लेने पर वह सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कोई कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन से सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज का प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पूर्ण विधि पूर्वक संग करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर सोमा धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण काम सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को आई। इसी बीच में उस सोमा के घर में पहले उस पुत्र मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर जामाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखकर, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी, वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई को बोझ इसे तू उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है। आज मैं रुई इत्यादि को नहीं स्पर्श करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि ना ही छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभाग ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जामाता, पति और पुत्र सभी ही जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र व जामाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जामाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे, वो कैसे जीवित हो गए और रुई हुए मूल को स्पर्श नहीं किया, और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुप्तराज
का पूर्ण दे दिया था, उसी के फल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की 108। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रत राज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य न होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पुत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोग कर और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रत राज का महात्म्य और विधि क्या है? हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन हो जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करें। फिर है कुरुनंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करें। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्ति और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि स्थित और संहार करता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्टर स्वरस विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प, भक्ष्य, भोज्य से गोविनद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अस्वस्थ हुत भुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अस्वस्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अस्वस्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अस्वस्थ, तुम मूल के ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं न, तब एक प्रदक्षिणा करता रहे और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्नदान करें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रत राज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे? वह इस व्रत राज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती हैं? सो कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, फूल, भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्रादि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। अथ उद्यापन विधि। अब सोमवती के उद्यापन की विधि कहते हैं। भीष्म जी बोले, हे राजन, अब उद्यापन की शुभदायक विधि सुनो। हे युधिष्ठिर, के बिना व्रत राज पूरा नहीं होता है। प्रथम सर्व तो भद्र बनावें, उसके बीच में उत्तम कलश स्थापित करें। उसके समीप 5 रत्नों की वेदी
पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें। 1 मासे से लेकर 4 तोले पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें। उसके फूल में 1 मासे से लेकर 4 तोले की स्वर्ण की लक्ष्मी और वाहन गरुड़ सहित विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के लिए भोग, पुष्प, धूप और दीपक इत्यादि अनेक सेवाएं उनके चारों ओर स्थापित करके रात्रि को जागरण करें, हवन करें। इदम विष्णु इस मंत्र से हवन करके पूर्णाहुति करें। तत्पश्चात आश्चर्य का पूजन करके उन्हें दूध देती हुई सवत्सा गौ देव निमंत्रित ब्राह्मणों का वस्त्र और आभूषणों से पूजित करें और बाहर ऋत्विजों वर्ण किए हुए ब्राह्मणों का पूजन करके घृत के मालपुए और खीर का भोजन करावें और उन्हें भी यज्ञोपवीत वस्त्र और दक्षिणा आदि दे। फिर दंड व्रत की तरह भूमि में प्रणाम कर प्रार्थना करके विसर्जन कर दें। इस प्रकार 12 वर्ष में अथवा मध्य में प्रारंभ में ही भली प्रकार का उद्यापन करके व्रत राज का फल प्राप्त करें। दक्षिण सहित समस्त वेदी इत्यादि आचार्य को अर्पण कर दें। फिर दोष रहित संपूर्ण कर्म का वाचन करके देने के पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करें। शिव जी की ओम जय शिव ओंकार भज पार्वती प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासरन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहें, शिव जी की रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाना बनमाना मुंडमाला धारी, शिव रुंड माला धारी। चमुरारी कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बगांबर अंगे, शिव बगांबर अंगे। सनकादिक देवादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। सावित्री पार्वती संगे, अर्धागे सिर गंगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य मकंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख में नित रहता। ओम हर 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 महादेव। प्रभु कमल में वास तिहारो बसिया, रघुराया सेवक को संकट काटो। भक्त काटो करो अपनी छाया। ओम हर 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 महादेव। लख 84 को फंद छुड़ायो, मेटो यम त्रासा, शिव काटो यम त्रासा। निस दिन पुभ मोहि राखो अपने संग माथा। ओम हर महादेव। कानो मुद्रा सोहे गल बिच रुंड माला, शिव गले मोतियन माला। शीसस चंद्रमा राजे, भाल चंद्रमा राजे।
जटा शिव गंगे धारा। ओम हर 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 महादेव। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। शिव श्वेतांबर राजे। रक्त पुष्प की माला श्वेत पुष्प की माला कंठन में छाजे। ओम हर 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 महादेव। 64 गिराया नित्य करत भैरो। शिव नृत्य बाजत ताल मृदंग बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्म सदा शिव अंतर नहीं करना। शिव अंतर नहीं करना। तीनों घट घट व्यापै भव सागर तरना। ओम हर 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 महादेव। काशी में एक बसे विशंभर शिव कैलासा। नंदा ब्रह्मचारी शिव नंदा ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत दर्शन पावै महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई गावें। शिव जो नर गावें ताको पाप हरो। जाके घर लक्ष्मी आवें। जाको दरिद्र दुख जावें। जाके सुख संपत्ति आवें। जाके आनंद सुख होवें। कहत महादेव स्वामी भजत सदा शिव स्वामी। इच्छा फल पावें। सिर ऊपर जल धारा। शिव ओढ़त मृग छाला। शिव पहरत रुंड माला। शिव दर्शन देवो भोला। शिव प्रसन्न होवे। प्यारा शिव भरत भंडारा। कर दे निस्तारा। शिव कर विजय हारा। शिव धूल जटा वाला। शिव सिर भुजंग काला। शिव भस्मी वाला। शिव बरसो जल धारा। शिव पार्वती पारा। ओम हर 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 महादेव। पार्वती पतये हर 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 महादेव।